नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। हमने पिछली क्लास में जो स्ट्रेट लाइन चल रही थी उसमें हमने प्रवणता ज्ञात की जाती है, कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा था। समरेखीय होती हैं तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा है। अगर कोई 3 बिंदु दे रखे हैं जो ये 4 बिंदु दे रखे हैं जो समरेखीय हैं तो उसके समांतर कैसे होंगे ये देखा है, तथा उन पे लंब कैसे होंगे ये सीखा है। इसके आगे के हम कुछ फार्मूले भी नोट किए थे, उसके आगे हम चलते हैं और आगे एक फार्मूला और है उसे नोट करते हैं, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमने लिखवाया था आपको अंताखंड रूप, अंताखंड पिछली क्लास को देखते हुए यहीं पर हमने छोड़ा था। अंताखंड रूप समीकरण जो मान था x/a प्लस का y/b = 1। अंताखंड रूप समीकरण ये होते हैं जहां अंताखंड हो गए आपके अंताखंड a, b हो गए। इसके आगे हम नेक्स्ट लिखना है आपको लंब रूप समीकरण, रूप समीकरण। ठीक है, उसके लिए फार्मूला होता है हमारा x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा = p। पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, यदि अल्फा बराबर 0 हो तो x बराबर p होगा। क्यों होगा? अल्फा का मान cos के साथ रखेंगे। अल्फा बराबर कितना है 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 प्लस का y sin 0 का मान होता है 0, 0 की गुणा y के साथ करेंगे तो हो गया 0 बराबर p। तो x बराबर कितना हो गया p। सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यदि p बराबर 0 और अल्फा बराबर अगर हम 0 हो तो x बराबर होगा 0। p का मान 0, ये 0 हो गया। अब अल्फा बराबर 0 आप कितना आ रहा है x बराबर p आ रहा था, तो x के बराबर 0 p की जगह कितना रख देंगे 0 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। अतः अगर कोई रेखा AB है तो रेखा AB तो जब x बराबर 0 होगा तो किस पे होगी y अक्ष पर होगी, अक्ष के y अक्ष पर होगी। इसे नोट कर लीजिएगा। इसके आगे के हम क्वेश्चंस कराते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, (5x प्लस का 12y माइनस का 15 = 0। जिस
बिंदु पर एक्स अक्ष को काटती है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5x प्लस का 12 बाई माइनस का 15 इक्वल टू 0 जिस बिंदु पर x अक्ष पर काटती है उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, हमने बताया था x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु काटता है तो y वहाँ कितना होगा, हमारा 0 होगा। इस समीकरण में मान रख दीजिएगा। समीकरण कितनी है आपकी, 5x प्लस का 12 बाई माइनस का 15 इक्वल टू 0। मान रखिए बाई x प्लस का 12 इंटू 0 माइनस का 15 इक्वल टू 0 हो गया। ये टर्म पूरी आपकी 0 हो गई। 5x इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो 5 इक्वल टू कितना, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 एकम 5, 5 3 15। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे, निर्देशांक होंगे 3, 0। क्यों, x, y होते हैं। x की वैल्यू कितनी, 3, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, ये हो गए निर्देशांक, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12 द्वारा अक्षों पर कटे खंड ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, अक्षों के द्वारा कटे अंतःखंड का फॉर्मूला कितना होता है आपको अभी हमने नोट कराया था, x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू होता है 1। ठीक है, इस समीकरण को 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ हमें 1 लाना है तो भाग किससे करनी है आपको, या डिवाइड किससे करना है, 12 से करना। 12 से भाग करने पर 3x बटे 12 प्लस का 4y बटे 12 बराबर 12 बटे 12। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। x अपॉन 4 प्लस का y अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो गया। अगर हम इस फार्मूले से इसकी तुलना करें, जो अक्षों द्वारा कटे अंतःखंड का फार्मूला है x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी बराबर 1, उससे अगर हम इस समीकरण की तुलना करें तो आपका a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया आपका 3। a आपके अंतःखंड हो गए। इसे नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धन दिशाओं में समान अंतःखंड काटते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धन दिशा में समान अंतःखंड काटते हैं तथा बिंदु 3, -4 से होकर जाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के धन दिशा में समान अंतःखंड काटते हैं। अंतःखंड का फार्मूला हमने आपको लिख पाया है, x/a प्लस का y/b बराबर 1 होता है। ये नोट कराया है। कितने अंतःखंड, कैसे अंतःखंड काटता है? समान अंतःखंड काटता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर b, अंतःखंड कैसे होते हैं? आपके समान होते हैं। तो a का जितना मान होगा उतना आपका b का मान होगा, या हम कह सकते हैं b का जितना मान होगा उतना आपका a का मान होगा। ठीक है, मान रख दीजिएगा इस समीकरण में। x/a प्लस का y/a इक्वल टू 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस का y बराबर हो गया a। समीकरण फर्स्ट। बिंदु 3, -4 से होकर जाती है। तो जो बिंदु हमें दिए गए हैं वो इस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे, उसका मान इसमें रख देंगे जो इस बिंदुओं से होकर जाते हैं। तो इस रेखा को उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। चलिए मान रखते हैं। बिंदु 3, -4 से होकर जाते हैं। रखिए 3 - 4 = a हो गया, माइनस का 1 = a हो गया। a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1, तो x प्लस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। उस रेखा का समीकरण ये रहा आपका, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अक्षों के द्वारा रेखा x साइन अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा के कटे हुए रेखा खंड की लंबाई अक्षों के द्वारा रेखा x साइन अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिएगा। रेखा में कितनी दे रखी है, x साइन अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। यहाँ से हमें कटे हुए रेखाखंड के अंतःखंड निकाल लें। तो अंतःखंड के लिए फार्मूला कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, साइन 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। इसको हम x साइन अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अंतःखंड के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर कितना लेके आना होता है, 1। फार्मूला कितना होता है, x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो जब 1 कैसे लेके आएंगे, इस वाले भाग से या इस वाले पार्ट से हम पूरी समीकरण को भाग कर देंगे तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा। तो भाग कीजिएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा से भाग करने पर करिए भाई, x साइन अल्फा अपॉन का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा अपॉन का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन का 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा। ए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आपका 1। क्लियर, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन अल्फ़ा कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास में x 2 कॉस अल्फ़ा प्लस का बाई 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1। अंतःखंड क्या आ गए हमारे, 1 कामा a बराबर हो गया हमारा 2 कॉस अल्फ़ा और b बराबर हो गया 2 साइन अल्फ़ा।
अगर हम बिंदु के कह रहा है अक्षों के द्वारा रेखा x cos अल्फा x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा बराबर 2 cos अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर हम मान लें एक रेखा है, ये a हो गया और ये b हो गया, ये रेखा हमें देख रखी है, इसके कटे हुए अंतःखंड हैं। तो अगर हम यहाँ पर बिंदु देख लें, बिंदु a के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे, a, 0 2 cos अल्फा 0। अगर हम b की बात करें, बिंदु b के निर्देशांक तो 0, b तो 0 2 sin अल्फा। आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो ए बी की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2। रखिएगा मान, x2 का मान कितना है 0 माइनस का 2 cos अल्फा का स्क्वायर प्लस का 2 sin अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाएं तो लिख सकते हैं 0 में से 2 cos अल्फा जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 cos अल्फा। उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 2 का वर्ग होता है 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और cos का हो गया cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे चिन्ह किसका आएगा प्लस का, 2 sin अल्फा में से 0 जाएगा तो बचेगा 2 sin अल्फा, 2 का वर्ग होता है 4 और साइन का वर्ग कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा। 4 हम कॉमन ले लें और उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, अंडर रूट अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सर्वसमीका के तौर पर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। प्लस में आप इधर से उधर कर सकते हो, उसका मान हमेशा समान ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान हमेशा 1 होता है, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो गया। ये हमारी रेखाखंड की क्या निकल आई, लंबाई निकल आई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लिया। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। मार्कर में इंक ख़त्म हो रही है लगभग, मार्कर चेंज करते हैं। 1 मिनट आप रुकिएगा। ये क्वेश्चन और नोट कीजिएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो A, B से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता या ढाल B/A हो। ठीक है, कितना हो? B/A हो। तो हमने एक फार्मूला लिखाया है आपको। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु A, B से होकर जाती है तथा उसकी प्रवणता हमें B/A दे रखी है। तो हमने आपको फार्मूला लिखाया है y माइनस का y1 बराबर mx माइनस x1। ये बिंदु हो गए आपके x1 कामा y1 और ये प्रवणता आपकी m हो गई प्रवणता। इसमें आप मान रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो y माइनस का y1 का मान कितना है? b बराबर प्रवणता कितनी दे रखी है हमें? B/A ब्रैकेट में x माइनस का a। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a/y माइनस का ab बराबर bx माइनस का ba। अगर a/y माइनस का ab बराबर bx माइनस का ab कर सकते हैं। ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा हमारा x bx प्लस का a/y इक्वल टू 0। ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु A, B से तथा जिसकी प्रवणता B/A हो से होकर गुजरती है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।